गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर डेल्टा प्लस का कोई वेरिएंट ऐसा है जो थर्ड वेव लेके आता है, जैसा कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो थर्ड वेव है वो आने की संभावना है। अगर थर्ड वेव आने की संभावना है तो वो शायद डेल्टा प्लस वेरिएंट के चलते आएगी। अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट प्रेवलेंट हो जाता है तो ये क्वेश्चन खड़ा हुआ है कि हु इज एट रिस्क, कौन है वो जिन्हें ये सबसे ज्यादा खतरा है कि कहीं कोई ये इन्फेक्शन डेवलप तो नहीं हो जाएगा। आज हम इस पर बात करेंगे। नाउ अगर हम सेकेंड वेव को ध्यान से देखें, जो सेकेंड वेव है वास्तव में इसने बहुत डिफिकल्टीज और चैलेंजेस लेके आई। जहां तक ह्यूमन लाइफ है उसका लॉस बहुत सिग्निफिकेंट हुआ। इसने इन जनरल जो पॉपुलेशन है उसकी जो मेंटल वेलबींग है उसको हैवॉक क्रिएट कर दिया एंड मेंटल वेलबींग है उसको पूरा डिसरप्ट कर दिया। ये बात सही है कि नाउ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कंट्री इज कमिंग बैक इन रिससिटेटिंग, लेकिन अभी हम पूरी तरह से खड़े भी नहीं हो पाए हैं कि हमारे ऊपर एक और खतरा आ गया है कि कहीं डेल्टा प्लस के नाम से एक नया वायरस तो हमारे ऊपर सवारी नहीं करेगा। नाउ जहां तक डेल्टा एंड डेल्टा प्लस वेरिएंट्स का सवाल है, ये दोनों के दोनों जो ह्यूमन लाइफ है उसको काफी थ्रेट क्रिएट करते हैं। ये बात सही है कि जो इसके पहले के जो वायरसेस थे उन ओल्डर एडल्ट्स एंड द पीपल विथ को एग्जिस्टिंग मॉर्बिडिटीज, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, कार्डियक इलनेसेस हो, उनको ज्यादा अफेक्ट किया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि नए जो वेरिएंट्स हैं ये वास्तव में जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है उसको अफेक्ट करने की ताकत रखते हैं। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि जो कोरोना वायरस है या नोवेल कोरोना वायरस है पिछले साल ऑलमोस्ट जनवरी के महीने में या दिसंबर 19 में सामने आया एंड पूरी दुनिया में इसने तबाही मचा के रखी। नाउ जहां तक डेल्टा स्ट्रेन का सवाल है, ऐसा माना जाता है कि इंडिया में जो सेकंड वेव आई, जो एक दिन में 4-4 लाख केस हुए जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई, ऐसा माना जाता है कि डेल्टा स्ट्रेन है जिसके चलते ये सब प्रॉब्लम खड़ी हुई। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अब डेल्टा स्ट्रेन वास्तव में डेल्टा प्लस में ऑलरेडी म्यूटेट हो चुका है एंड बहुत सारी स्टडीज यह भी कहना शुरू कर रही हैं कि ये जो डेल्टा प्लस स्ट्रेन है ये ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, यानी ज्यादा फैल सकता है एंड शायद ज्यादा कंसर्निंग है। नाउ अगर हम सेकंड वेव को ध्यान से देखें तो ये तो डेल्टा स्ट्रेन के चलते थी। जो डेल्टा प्लस है वास्तव में जो चांसेस ऑफ थर्ड वेव सबसे ज्यादा बढ़ा के या रिस्क लेके चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर थर्ड वेव आई अनफॉर्चुनेटली तो शायद उसका जो ड्राइवर है वो डेल्टा प्लस स्ट्रेन ही होगा। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ऐसा मानना है कि डेल्टा एंड डेल्टा प्लस दोनों, ये जहां तक इंडिया है उसके लिए ये मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न है। अगर हम डेल्टा प्लस वेरिएंट को ध्यान से देखें तो ऐसा माना जाता है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, यानी ये फैल ज्यादा सकता है। ये बात सही है कि ये इसकी जो एक बाइंडिंग है टू द रिसेप्टर्स ऑफ द लंग सेल्स और द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वो ज्यादा है। आप जानते हैं कि जो कोरोना वायरस है उसमें स्पाइक होते हैं, और जो स्पाइक में प्रोटीन होते हैं दैट इज नोन एज स्पाइक प्रोटीन। एंड जो स्पाइक प्रोटीन है उसके जरिए से ह्यूमन सेल्स को अटैच करता है, सेल्स के अंदर जाता है एंड मल्टीप्लाई करता है। ऐसा माना जाता है कि डेल्टा प्लस जो स्ट्रेन है इसके स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है जिसके चलते ये ज्यादा मजबूत हो गया है, इफेक्टिव हो गया है कि ये ह्यूमन सेल्स को ज्यादा अच्छे से अटैच कर सकता है, उनके अंदर जा सकता है और इंफेक्शन क्रिएट कर सकता है। यह भी बात सही है कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं उनका जो रिस्पॉन्स है, उनका जो एफिकेसी है वो बहुत रिड्यूस हो गई है एज फार एज द डेल्टा प्लस वायरस इज कंसर्न। नाउ जहां तक वैक्सीन का सवाल है, जो वैक्सीन डेवलप हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो अमेरिका में mRNA वैक्सीन डेवलप हुए, चाहे इंडिया में कोवैक्सीन था, कोविशील्ड है या स्पुतनिक आया, ये सभी के सभी वैक्सीन जो डेवलप हुए ये ओरिजिनल जो कोविड वायरस स्ट्रेन है उसके बेस पर डेवलप हुए थे। तो ये बात सही है कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं वो जो वैक्सीन में जो जनरेट की हुई है एंटीबॉडीज उसको हो सकता है कि उसको सरपास कर जाएं। इसलिए कि ये जो भी वैक्सीन डेवलप हुए तो ओरिजिनल कोविड वैक्सीन के लिए कोविड स्ट्रेन पर डेवलप हुए थे एंड जो ओरिजिनल कोविड स्ट्रेन थी दैट वाज अबाउट 1.5 years बैक। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जो नई स्ट्रेन है, जो वेरिएंट्स आ रहे हैं, चाहे वो डेल्टा हो चाहे डेल्टा प्लस हो, इनमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो वास्तव में हमारा जो इम्यूनिटी का सिस्टम है वो या इम्यूनिटी का जो डिफेंस है उसको वास्तव में एस्केप कर सकती हैं। ये भी बात सही है कि जो हमारी जो वैक्सीन एंटीबॉडीज बनाती है ये जो स्ट्रेन्स हैं उन एंटीबॉडीज को डॉज कर सकती हैं एंड डॉज करके हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकती हैं। इसका मतलब यह है कि जो वैक्सीन हैं वो क्वेश्चन में आ रहे हैं कि ये जो एंटीबॉडीज डेवलप होंगी वास्तव में नए जो वेरिएंट्स हैं उनके अगेंस्ट
अगेंस्ट में कितनी एफिकेशियस होंगी। जहां तक डेल्टा वायरस का सवाल है, नॉट डेल्टा प्लस, आई एम टॉकिंग ऑफ डेल्टा वायरस, अभी कुछ स्टडीज आ रही हैं कि जो एंटीबॉडीज हैं जो वैक्सीन के चलते आई, चाहे वो कोविशील्ड के चलते आई, चाहे कोवैक्सीन के चलते आई, चाहे स्पुतनिक के चलते आई, चाहे फाइजर के चलते आई, ऐसा माना गया कि दीज आर इफेक्टिव अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट ऑल्सो। बट एज फार एज द डेल्टा प्लस इज कंसर्न, आज की तारीख में कोई सफिशिएंट डेटा नहीं है, कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि ये जो एंटीबॉडीज हैं जो वैक्सीन जनरेट करता है ये वास्तव में इस इंफेक्शन को रोक पाएगा कि नहीं। अगर हम यूके से जो डेटा आया हुआ है उसको ध्यान से देखें, उनका ऐसा मानना है कि जो डेल्टा वेरिएंट इज द डोमिनेंट वेरिएंट इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। ये बात सही है कि यंगर पॉपुलेशन को ज्यादा इन्वॉल्व कर रहा है, ये उन लोगों को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं, या उन लोगों को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है जो पार्शियली वैक्सीनेटेड हैं। इसका मतलब यह है कि जो रिस्क में अगर हम पॉपुलेशन को देखें जो खड़ी हुई है फॉर डेल्टा एंड डेल्टा प्लस के लिए, इज द यंगर पॉपुलेशन, इज द अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन और पार्शियली वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन जो वास्तव में सबसे ज्यादा रिस्क में खड़ी हुई है। नाउ अगर हम पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के डेटा को देखें कि यह बात सही है कि ओल्डर पीपल एंड यंगर पॉपुलेशन ये दोनों के दोनों रिस्क में खड़े हुए हैं एज फार एज द डेल्टा वेरिएंट इज कंसर्न। एंड जो वेरिएंट का जहां तक सवाल है वो इमर्ज होते चले जा रहे हैं या नए जो इतने वेरिएंट्स आते चले जा रहे हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें आंख खोल के रखना है कि कौन से नए वेरिएंट आ रहे हैं, इन वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उनके अगेंस्ट में क्या सोल्यूशन है हमारे पास। सबसे इंपॉर्टेंट दैट कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसको आपको कंटिन्यू करने की जरूरत है। नंबर 2, डबल मास्किंग इज द की। जब भी आप पब्लिक प्लेस में जाएं, क्राउड में जाएं, घर के बाहर निकलें तो डबल मास्क होना चाहिए। अंदर की तरफ सर्जिकल मास्क, बाहर की तरफ N95। एंड थर्ड वन इज दैट इन एनी केस गेट वैक्सीनेटेड। ऐसा माना जाता है कि वैक्सीनेशन इज द ओनली जो ना वन थिंग जिसके चलते शायद जो इन्फेक्शन की जो सीवियरिटी है उसके रिडक्शन में आपको मदद मिलेगी। तो आपको जो ना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर चाहिए, डबल मास्किंग चाहिए एंड वैक्सीन जरूर लगवाने की जरूरत है। तो जहां तक डेल्टा प्लस का सवाल है, ऐसा माना जाता है कि अगर ये आया तो थर्ड वेव का जहां तक सवाल है उसका ड्राइवर यही होगा। एंड जहां तक डेल्टा प्लस का सवाल है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को तो इवेट करके चल ही रहा है, ऐसा माना जाता है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि इसकी विरुलेंस भी ज्यादा हो। तो इसलिए हमें अवेयर होने की जरूरत है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को रखने की जरूरत है, डबल मास्किंग को जो है कंटिन्यू करने की जरूरत है, एंड वैक्सीन एट द अर्लीस्ट लगवाने की जरूरत है सो दैट वी बिकम सेफ। अगर डेल्टा प्लस के इस एस्पेक्ट को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।